हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ पर हमें सरगी कैसे लेनी है, सरगी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सरगी कौन देता है, अगर सरगी देने वाला कोई नहीं है या सरगी ऐसी नहीं है कि आपकी सासू माँ वगैरह नहीं भेज सकती या दूर रहती हैं, तो फिर सरगी कैसे और किससे लेंगे, सरगी किस वक्त ली जाती है, कौन सा सही समय है सरगी लेने का, सरगी नहाने से पहले लें या नहाने के बाद लें, सरगी संकल्प से पहले लें या संकल्प के बाद लें, सरगी में क्या क्या सामान होना बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको कि सरगी में हम खाने में क्या क्या ले सकते हैं। तो सरगी जो है ना, हमें सुबह करवा चौथ की जो सुबह होती है ना, सूरज निकलने से पहले पहले हमको 3 बजे से 3:30 या फिर 3:30 से 4 बजे तक हमें ले लेनी है। मतलब कि सूरज नहीं निकलना चाहिए, सूरज निकलने से पहले पहले मतलब उजाला होने से पहले पहले हमको सरगी लेनी होती है। सरगी में क्या क्या लेना होता है? सरगी में देखिए, आप मीठी मठरी या फिर फीकी मठरी ले सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं, पराठे ले सकते हैं आलू के या फिर सादा पराठे ले सकते हैं, सब्जी पूड़ी खा सकते हैं, सब्जी रोटी सब्जी पराठे खा सकते हैं या फिर पूड़ी सब्जी खा सकते हैं। लेकिन नमकीन चीज़ें खाने से क्या होगा, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी अगले दिन, व्रत वाले दिन। मतलब सुबह आपको प्यास ज़्यादा लगेगी और ये व्रत जो है ना, निर्जला रखा जाता है। तो इसीलिए जितना हो सके आप मीठी चीज़ें रखें सरगी में, जैसे कि मीठा दूध, खीर हो गई, मीठी नमकीन शक्करपारे हो गए, मीठी मठरियाँ हो गई, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, जूस हो गया। इस तरीके की चीज़ें हम सरगी में ले सकते हैं खाने में। तो जितनी हम मीठी चीज़ें खाएंगे ना, उतनी हमें प्यास कम लगेगी। आप मिठाई ले सकते हैं, जैसे कि गुलाब जामुन, लड्डू, बर्फी, इस तरीके की चीज़ें खा सकते हैं। देखिए, सरगी वैसे सुबह सुबह ना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, थोड़ा बहुत ही खा पाते हैं। तो जितना आप हो सके आप मीठा ही लेने की कोशिश करें सरगी में, क्योंकि बहुत सारे घरों में रिवाज होता है सरगी लेना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ घरों में सरगी नहीं ली जाती है। ठीक है, बिना सरगी के ही व्रत शुरू करते हैं। वो सुबह सरगी नहीं लेते, सीधा 4 बजे कथा सुन के चाय वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद निर्जला व्रत रखते हैं पूरा दिन, मतलब पानी नहीं पीते, सिर्फ 4 बजे कथा सुन लेते हैं और उसके बाद अपनी शाम की पूजा करते हैं। ठीक है, तो निर्जला व्रत अगर आप नहीं रखते, आप सरगी लेते हैं सुबह सुबह, तो ये निर्जला ही माना जाएगा, क्योंकि सूरज निकलने से पहले आपने सरगी ली है। अब देखिए, सरगी का सामान के साथ साथ, अगर आपकी पहली सरगी है तो सरगी के सामान के साथ साथ आपको आपकी सासू माँ ही सरगी देती है पहली बार। अगर आपकी सासू माँ नहीं है या दूर रहती हैं तो आप खुद भी सरगी ले सकते हैं। अपने हस्बैंड से बोल दें कि मुझे सरगी आप ला के दो, सामान ला के दो सरगी का, साड़ी वगैरह आप खुद ले लें। अगर आप मान लीजिए आपकी सासू माँ आपके पास है और वो सरगी देती है, तो सरगी में क्या क्या सामान देंगी, सरगी जो मैंने दिखाई वो सब सारा सामान देंगी वो, और फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह, इस तरीके जूस वगैरह सब घर में आप चीज़ें बना लें जितना हो सके। और उसके साथ साथ साड़ी होती है जो हम पूजा के वक्त रात को पहनते हैं, चांद को रख देते वक्त, और श्रृंगार का सामान होता है जो हम करते हैं करवा चौथ पे। तो ये सासू माँ हमें इतना सामान देती है। इसके साथ साथ सासू माँ एक पीलिया भी दे सकती है, जैसे चुन्नी वगैरह जो हम डालते हैं पूजा के वक्त, वो भी दे सकती है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे घरों में नहीं है, मैं बता रही हूँ कि नहीं है कोई, तो फिर आप खुद भी ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सासू माँ नहीं है, वो नहीं देंगी तो आप ये चीज़ें ना लें। अगर आपके घर में ये रिवाज है, आप ले सकती हैं, तो आप खुद भी लें। ठीक है, खुद ले सकती हैं, अपने हस्बैंड से बोल के उनसे मंगवा लें। दूसरी चीज़ देखिए, जिनके यहाँ सरगी वगैरह नहीं ली जाती, ठीक है, बिना सरगी के जो व्रत करते हैं, उनके मायके से ये सामान आता है जो सुहाग का सामान होता है पहली करवा चौथ पे, जैसे कि साड़ी, सुहाग का सामान, करवे, मीठे करवे और बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह, पूरा सामान श्रृंगार का जो है ना, बेटी के लिए आता है मायके से उसके, और उसकी सास के लिए एक साड़ी आती है, सास के लिए भी सुहाग का सामान आता है पहली करवा चौथ पे। बाकी और भी सामान भेजते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पहली करवा चौथ पे आता है मायके से। ये तो मायके से भी आता है कुछ लोगों के यहाँ, कुछ लोगों की सास देती है, मतलब कुछ लोगों के घर में उनकी सास देती है ये सारी चीज़ें, और कुछ लोगों के घर में दोनों जगह से आता है, मायके से भी आता है और सास भी देती है। तो जैसे भी आपके घर में रिवाज हो आप वैसे करें। ठीक है, और आपको सरगी जो है ना, ये सूरज निकलने से पहले ही लेनी है। ठीक है, और सरगी बहुत सारे घरों में बासे मुंह ली जाती है, जैसे कि बिना कुल्ला किए सरगी ली जाती है। जैसे कि एक सगुन होता है कि बासे मुंह ही सरगी ली जाएगी, उसके बाद सरगी लेके सो जाओ, और सोने के बाद सुबह अपना पूजा की तैयारी, मतलब अगले दिन जो है ना करवा चौथ की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ घरों में क्या होता है कि सरगी ये जो है ना, जैसे कि सुबह उठ के नहा धो के अपना ज़्यादा अच्छे से, मतलब साबुन वाबुन से मत नहाओ, खाली पानी डाल लो सर से, सिंपल नहा के, और अपना साफ सुथरे कपड़े पहन के, और अपना संकल्प ले, पहले संकल्प ले
भगवान गणेश के आगे संकल्प लेना है अपने व्रत का कि हम व्रत कैसे शुरू कर रहे हैं। सरगी के साथ अपने व्रत का शुरुआत कर रहे हैं हम, और हम ये हैं अपना नाम वगैरह लेके, अपना गोत्र वगैरह लेके अपना संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के बाद आप सरगी ले लें। तो सरगी की तैयारी ना आपको रात को मतलब 3 बजे से शुरू कर देनी है, या फिर आप रात को थोड़ा बहुत कुछ कर बना के रख लें, जैसे कि मीठी मटरी वगैरह ये होती हैं, फ्रूट्स वगैरह सब इकट्ठा लगा के रख लें, और जो सुबह बनाने वाली चीज़ें हैं वो जल्दी उठ के सुबह बना लें। तो सरगी तो हमको देखिए 3:30 से 4 बजे तक ले लेनी है किसी भी हाल में। सूरज निकलने से पहले पहले सरगी हमें ले लेनी चाहिए। और इसमें हम देखिए सरगी के बाद हम थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, क्योंकि सूरज निकलने से पहले ले रहे हैं हम। सूरज निकलने के बाद हमें कोई चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि सूरज निकलने के बाद फिर अगला दिन लग जाता है और करवा चौथ शुरू हो जाती है, तो फिर उसके बाद हमें निर्जला व्रत रखना होता है। तो सरगी ले सकते हैं आप इस तरीके से। और अगर आप पहली बार सरगी ले रहे हो तो आपको फिर हमेशा आप सरगी ले सकते हो हर साल। अगर आप पहली बार अपनी सरगी नहीं ली है और आप सोचो कि अगले साल मैं सरगी ले लूँ, तो ऐसा नहीं होता। जो व्रत हम जैसे पहली बार शुरू करते हैं ना, हमें हमेशा वैसे ही करना होता है। तो हम ये नहीं कि हमने इस साल जो काम करा वो अगले साल नहीं करना, जो इस साल हमने नहीं करा वो अगले साल कर लें, ऐसा नहीं है। हमने जो नियम पहले व्रत में शुरू किया है, हमें हमेशा मरते दम तक वैसे ही व्रत रखना होगा ये। तो अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप अपने हस्बैंड से बोल दें कि आपके लिए सारा सामान सरगी कर ले आएँ, या फिर खुद भी आप ला सकती हैं। ठीक है, पहली करवा चौथ पे रिवाज होता है कि सासू माँ का देना जरूरी होता है। अगर सासू माँ नहीं है तो आप खुद भी ले सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी सासू माँ नहीं दे पा रही या दूर रहती हैं तो वही देंगी या नहीं, कुछ ना कुछ करके हमें सासू माँ से ही लेना है, ऐसा नहीं है। आप खुद भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, उसके बाद आप जितने भी व्रत रखोगे उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी सासू माँ ही आपको सरगी देगी, आप खुद सरगी लेके मतलब अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और सरगी लेते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ भी इसमें ऐसा लहसुन प्याज वगैरह नहीं होना चाहिए। सरगी के खाने वाले सामान में सादा शुद्ध ही होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, और इसके अलावा देखिए मैंने जितनी भी जानकारी थी सरगी को लेके सारी जानकारी लगभग मैंने दे दी है आपको। अगर कुछ भी रह गया हो, कुछ भी ऐसा हो पॉइंट जो आपको लगे कि रह गया है वो मैंने नहीं बोला है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।